दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अपने ईमेल के साथ HTML बटन को सेंड कर सकते हैं। और ये जो सेंड कर मतलब जो आप ये सेंड करेंगे, ये काफी काम का जो आपका काम है वो आसान कर सकता है। बेसिकली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी ऑफर को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस ऑफर को जो होता है जिस पर्सन को आप भेज रहे हैं वो आपको लगता है कि वो अगर एक्सेप्ट करता है तो आप उसको कुछ इस टाइप मैसेज दिखाना चाहते हैं, हाँ थैंक यू, योर ऑफर इज जो होता है एक्सेप्टेड, या फिर इस तरीके का रिजेक्टेड वगैरह जो भी हो, या फिर आपका कोई अलग ही सिनारियो हो, तो आप उस तरीके का जो होता है बटन बनाते हैं और बटन को जो होता है अगर अपने मेल के साथ अटैच कर देते हैं तो उसमें अगर क्लिक पर जो होता है आप उसकी जो रिस्पॉन्सेज होती हैं वो आप गेट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपना उसका जो डेटा है वो आप अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। बेसिकली गूगल शीट के अंदर वो सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। जो वो सारी चीजें कैसे होती हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए चलते हैं सबसे पहले अपने VS कोड के अंदर। तो VS कोड में हम क्या करेंगे कि हम जैसे सबसे पहले उसका टेम्पलेट बना लेंगे कि जो कि हमें HTML जो कि हमें ईमेल में भेजना है, तो उसका बेसिकली हम टेम्पलेट बना लेंगे और उस टेम्पलेट के अंदर जो होता है दो बटन बना लेंगे, जिसमें हम एक जो होता है एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड या यस या नो टाइप का कुछ ऑप्शन रख देंगे। तो उसको जो होता है फिर हम वहां पे मतलब उसको हम ईमेल के साथ भेजेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम HTML का एक बॉयलरप्लेट बनाते हैं और उसके अंदर कुछ HTML के कंटेंट डाल देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पे डालते ही हमें एमिट का जो था ऑप्शन मिल जाता है और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा बॉयलरप्लेट जो था बन के रेडी हो जाता है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा जिससे आपको जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर जो था दिखाई पड़े। अब यहाँ पे क्या करना है कि हल्का सा मतलब यहाँ पर एक जो तो मैं डिप बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज कंटेनर। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी रख लीजिएगा जो भी आपको सही लगता है। मैसेज कंटेनर के अंदर बस मैं सिंपली एक पैराग्राफ बनाऊंगा और पैराग्राफ में लिखूंगा आर यू एक छोटा सा यहाँ पे मैसेज टाइप कर देता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसा मैंने एक लिख दिया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आर यू इंटरेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसके अब ये जो इंटरेस्टेड है दिस अपॉर्चुनिटी से, ये इसमें दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो इंटरेस्टेड होगा मतलब यस होगा, या फिर वो नो होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम यहाँ पर यस या नो को जो था ये यूजर ने क्या बटन पे क्लिक किया, इसका क्या रिस्पॉन्स मतलब मिला, क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसको जानने के लिए यहाँ पर हम एक दो बटन बनाएंगे जिसमें हम एक का होगा यस, दूसरे का होगा नो, सिंपल। तो यहाँ पर हम एक एंकर टैग बनाते हैं और यहाँ पर मैं बटन टैग नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एंकर टैग ले रहा हूँ। ये मैं क्यों ले रहा हूँ ये अभी आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो था हम एक URL पास करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं यस और एक सेकंड एंकर टैग बना लेता हूँ मैं और यहाँ पर अब उसको जो होता है यहाँ पर उसको लिख देता हूँ नो। ठीक है, ये हमारा जो होता है यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। अब ये तो बेसिक HTML है, थोड़ी सी इसकी स्टाइल कर लेते हैं जिससे ये देखने में लुक वाइज अच्छा लगे और फिर बाद में हम अपने जो हमारा ऐप स्क्रिप्ट का एडिटर होगा उसके अंदर हम इसको पेस्ट करके बाकी की चीजें आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैसेज कंटेनर, हमारा जो भी है जो हमारा हमने यहाँ पे क्लास लिया मैसेज, मैं डायरेक्टली इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि लिखने में हो सकता है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको ले लिया। अब मैसेज कंटेनर को हल्का सा इसके बिट देता हूँ, थोड़ा सा इसमें बिट दे दूंगा और बिट को मैं दे देता हूँ मान लीजिए जैसे 300 पिक्सल और यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूँ, थोड़ी सी हाइट भी दूंगा इसको और यहाँ पे हाइट के लिए हमने दे दिया मान लीजिए 200 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पर 200 पिक्सल देने के बाद एक मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पे लिख दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, राइट। अब यहाँ पर ये हमने दे दिया। अब थोड़ा सा अपने एंकर टैग जो हमारा मैसेज कंटेनर के अंदर जो एंकर टैग है उसको भी थोड़ा सा स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं। मैसेज कंटेनर के अंदर जो भी हमारा एंकर टैग है, अब कंटेन इसके अंदर जो होता है इसको हम पैडिंग को मैं दे दूंगा 10 पिक्सल का और टॉप बॉटम से बेसिकली ये हो गया पैडिंग और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि एक अंडरलाइन आएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा अभी ये देने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हो क्या रहा है और किस तरीके का इफेक्ट जो है यहाँ पे हमारा स्टाइलिंग देने से आ रही है। देख रहे हैं यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं यस या नो भी आ रहा है लिख करके और इसके जो हाइट एंड विड्थ है काफी आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे इसको और छोटा करेंगे क्योंकि इसकी हाइट तो इतना हमें देनी नहीं है। एक हम सिंपल से 100 या फिर हम जो है 70 90 कर लेते हैं, इट्स एनफ आई थिंक। और
यहाँ पर ये 0 पिक्सल मैं हटा देता हूँ बस। और 9 पिक्सल दे दिया, काफी छोटा हो गया, एक्चुअली देना था मुझे 90, तो 90 हमने दिया और ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब इसको जो है इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा सेंटर में दिखाई पड़े, क्योंकि काफी चिपके चिपके से आ रहे हैं टेक्स्ट। और यहाँ पे अलाइन सेंटर कर देता हूँ मैं, ये देखिए सेंटर कर देने से ये सारी जो टेक्स्ट है वो यहाँ सेंटर में आ चुका है। यस या नो यहाँ पे आया हुआ है। अब हमें क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है थोड़ी सी पैडिंग भी दी हुई है। अब पैडिंग देने के बाद अगर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको कर यहाँ पे कलर डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके का आ रहा है। तो ये देख रहे हैं काफी इस तरीके से नजर आ रहा है। तो पैडिंग जो दिया हुआ है यहाँ पे टॉप बॉटम से जो होता है 10 पिक्सल दिया हुआ है। राइट लेफ्ट से अगर आप चाहो तो इसको 20 पिक्सल भी दे सकते हैं। थोड़ा सा ये या इनके बीच का जो गैप, मतलब वो जो काफी दिख रहा था, मतलब जिसका क्या कहते हैं आपका विड्थ थोड़ा कम था, तो ये थोड़ा सा विड्थ इसको मिल गया अच्छा खासा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये अंडरस्कोर, यहाँ पे अंडर लाइन आ रहा है, तो ये हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। और इसका अंडर, सॉरी थोड़ा सा जुकाम हो गया, तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन को हम पहले यहाँ पे कर देते हैं नन, क्योंकि यहाँ पे ये जो अंडरलाइन आ रहा है उसको हटाने के लिए यहाँ पे हमने कर दिया नन। ये देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन होने की वजह से ये हट चुका है। अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर, अब यहाँ पे जो कोई कलर यहाँ पे आपको दे देना है हैज FFF। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे हमने कर दिया। अब ये देखिए थोड़ा सा अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको जाए, यहाँ पे आपको ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब डार्क ब्लू देने से ये काफी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक बेसिक का जो था वो हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो स्टाइलिंग है, जो भी हमें HTML वगैरह लिखना था, HTML CSS, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये सारी जो HTML CSS है उसका हम यूज करेंगे अपना ईमेल को सेंड करने के लिए। तो अब इसके लिए यहाँ चलते हैं अपने एप्सक्रिप्ट एडिटर के अंदर। ये हमारा एक गूगल सीट है। अब इस गूगल सीट के अंदर जो है एक्सटेंशन में चलते हैं और यहाँ पर अपना एप्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एप्सक्रिप्ट एडिटर ओपन हो चुका है। अब इस एप्सक्रिप्ट को एक बार जब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमें सबसे पहले तो एक मेल को सेंड करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेंड मेल। सेंड एक फंक्शन बनाता हूँ, सेंड मेल विद बटन। आप यहाँ पे जो भी आपको सही लगेगा आप अपने हिसाब से अपना फंक्शन का नाम दीजिएगा। अब सेंड मेल विद बटन्स के अंदर जो होता है, जैसे मेल आपको अगर सेंड करना है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए मुझे किसको भेजना है, या ईमेल टू मैंने कर दिया, जिसको मुझे मान लीजिए सपोज मेल डालना है। और मेल मान लीजिए मैं अपना जो ईमेल आईडी उसी पर हमें डालना है, तो हमने लिखा अमित, जो हमारा ईमेल आईडी है बेसिकली वो हमने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर अब मान लीजिए सब्जेक्ट में आपको क्या रखना है वो आप लिख दीजिए, ईमेल टू हमने लिखा हुआ है, और इसको हम कैपिटल कर देते हैं, जिससे ये मतलब ये जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज है, तो कैमल केस में। अब यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन दे दिया रिगार्डिंग ऑफर, ठीक है, लेटर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे एक सेमीकोलन दे देते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर आपको दे देना। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक हमारा जो होगा, जिसके अंदर जो हमारा HTML का डेटा जाएगा, उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया HTML कंटेंट। और HTML कंटेंट के अंदर हमने जो है यहाँ पे ये सेमीकोलन बेसिकली नहीं है, इसको जो है टेम्पलेट लेटरल बोलते हैं। ये आपका जो है टैब के अंदर जो हमारा लैपटॉप होता है उसके जो है टैब के जस्ट ऊपर में होता है टेम्पलेट लेटरल। तो इसको जो है इसके बीच में हमारा जो HTML का कंटेंट है उसको हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो हमारा ये जो HTML का कंटेंट था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब ये क्या करना है, ये सारा का सारा डेटा हमें जो है अपने मेल पर रखना है। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या मतलब किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या है, और बॉडी के अंदर हमें क्या डालना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक जो सेंड मेल नाम का जो हमारे पास एक हमारे पास ऑप्शन है जिसका यूज कर सकते हैं हम, मेल ऐप जो इंटरफेस है बेसिकली इसका यूज करेंगे। और उसके अंदर हमारे पास एक मेथड मिलता है सेंड मेल, और इसके अंदर हम जो है एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है टू। अब टू में हमें यहाँ पे किसका जो होता है बेसिकली ये जो पैरामीटर होता है, ये यहाँ पे आपको बताना होता है कि ये किसको आप मेल करने वाले हैं, मतलब वो ईमेल आईडी दे दीजिए। उसके बाद कॉमा लगाइए और उसके बाद यहाँ पर आपको देना पड़ता है सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैसेज के बाद यहाँ पे
सेकंड लाइन में अगर आप जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले होता है रिसिपेंट का, मतलब वो ईमेल आईडी दीजिए जो इस मैसेज को रिसीव करेगा। देन आता है सब्जेक्ट, देन आती है बॉडी। तो यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमारा जो भी हमारा सब्जेक्ट हमने ऊपर में बनाया हुआ है वो रहेगा। उसके बाद फिर से कॉमा लगाना, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के तरीके से यहाँ पे कॉमा सेपरेटली जो होता है की और वैल्यू लिखी जाती है, तो हमने उसी तरीके से लिखा हुआ है। तो HTML बॉडी हमारा नॉर्मल बॉडी नहीं है, हमारा HTML बॉडी है। तो HTML बॉडी कॉलन HTML कंटेंट। तो हमने जो भी हमारा मेल है वो यहाँ पर जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। और मैं अगर आपको एक बार इसको रन करके दिखाऊं तो एक बार मुझे खैर परमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेल ऐप नाम का जो एक क्लास है हमने ऐड किया है। तो ईमेल टू नाम का जो यहाँ पर है, सबसे पहले तो ये हमें लग रहा है ये गया ही नहीं है ईमेल टू, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर ये ईमेल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसलिए ये मैच नहीं खा रहा था। तो अभी यहाँ पे ईमेल टू ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप एरर को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए मुझे कैसे पता चला कि ये मतलब यूज में नहीं आया, क्योंकि ये जो था यहाँ से थोड़ा सा डल दिख रहा था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक किया स्पेलिंग, तो देखा मैंने यहाँ पे ईमेल की स्पेलिंग सही था। तो यहाँ पर जस्ट ऊपर मैंने देखा कि ईमेल की स्पेलिंग गलत है। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप देख करके आइडियाज लगा सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक जैसे मैं मेल अगर यहाँ पे चलूँ और अपने मेल को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाऊँ अगर जीमेल को अपना लॉगिन कर ले, मतलब मेरे जीमेल को ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर अभी क्या करना है कि अब चलते हैं अपने मेल पे, कोड पे, और एक बार रन करते हैं। अब एक बार ऑथराइजेशन लेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, तो ऑथराइजेशन एक बार आपको देनी पड़ेगी। और यहाँ से चलते हैं एडवांस्ड में, और यहाँ से जाते हैं गो अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेफ, हेलो। और ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अपने चलते हैं मेल पर, और ये देखिए यहाँ पर आई थिंक मेल आ जाना चाहिए। तो मेल अभी तक आ गया, रिगार्डिंग ऑफर लेटर, आर यू इंटरेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। और ये देखिए जो आपने एचटीएमएल बनाया हुआ था, ये देख रहे हैं आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये सेम उठ के हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इंटरेस्टेड की स्पेलिंग गलत है। अब तो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे चल के, और RESTED, राइट। तो हमारा यहाँ पर हमने मतलब जो हमारा मेल था वो आ चुका है। अभी मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो लिंक है, जो href जो यहाँ पे है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसमें अंदर हमने एक हैशटैग डाला हुआ है, तो वो कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही यूजर, मैं चाहता हूँ कि यूजर अगर क्लिक करे तो वो बेसिकली उसका डेटा हमें कैप्चर हो जाए, और उसका डेटा हम अपने गूगल सीट में स्टोर कर पाए। तो इससे जो है काफी चीजें जो है आपकी ऑटोमेट हो जाएंगी, और आप जो है काफी प्रोफेशनली लगेगा कि आप जो है इस तरीके का भी काम कर पा रहे हैं। तो हम चलिए इसको भी हम गेट कर लेते हैं, कैसे हमें यूजर को डेटा को कैप्चर करेंगे, यूजर ने कौन सा बटन प्रेस किया, तो वो सारी चीजें कैसे चेक होंगी, वो सारी चीजें अभी हम जस्ट अब हम उसको देखेंगे। मेल हमारा जा रहा है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, क्योंकि अब हमारा वेब के थ्रू वेब ऐप, मतलब हमारा जो भी यूआरएल पास करेंगे वो अपने गूगल सीट के अंदर आना चाहिए, उसका डेटा। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, हमारा वेब ऐप के लिए हम उसके लिए बनाएंगे अपना एक वेब पेज। तो उसके लिए हमें डू गेट से हम जो है अपने वेब को रेंडर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डू गेट लिख दिया, और डू गेट के अंदर सबसे पहले तो आप एक कंसोल प्रिंट कर लीजिए, डॉट लॉग ई। मैं ई इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि ई जो है बेसिकली एक इवेंट होता है, और ई पास कर देने से आपको जो है ये पता चलेगा कि यूआरएल के अंदर क्या क्या पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है। तो अभी चूंकि वेब ऐप है, तो इसको जो है डिप्लॉय भी करना पड़ेगा मुझे वेब ऐप के लिए, वेब ऐप में। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा वेब ऐप। ठीक है। और यहाँ से आपको हु हैज एक्सेस में एनीवन कर देना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये जो हमको यूआरएल मिल रहा है, मैं इसको यहीं से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद
मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बटन के लिए एंकर टैग ले रहे हैं, तो एंकर टैग लेने का मेन पर्पस यही है कि हम अपने जो भी जो हमारा इसके अंदर जो यूआरएल का जो ऑप्शन मिल जाता है, मतलब एचआरएफ, जिसके अंदर अपना यूआरएल पास कर सकते हैं, इसलिए हमने जो था यहाँ पर लिया हुआ था। तो हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम इस तरीके से पास नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक यूआरएल बना लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जो यूआरएल को स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे लेट वेब ऐप यूआरएल, और यहाँ पर हमारा जो भी यूआरएल है उसको हम पास कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये यूआरएल है इसको जो तो थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं, और ये जो यूआरएल है इसको थोड़ा सा गैप दे देंगे, क्योंकि ये काफी खिचपिच टाइप का दिख रहा है इसी में, तो हल्का सा गैप रहेगा तो विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ये होगा हमारा ईमेल टू सब्जेक्ट वेब ऐप का यूआरएल है, और यहाँ पे हमने एचटीएमएल कंटेंट दिया हुआ है। तो ये देखिए वेब ऐप यूआरएल अभी जो है थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे डल दिखेगा, क्योंकि इसका यूज कहीं और हुआ नहीं है। तो हम इसको जो था अगर यूज कर लेंगे तो ये भी एकदम जो था डार्क ब्लैक में हो जाएगा। तो यहाँ पे वेब ऐप यूआरएल जो है हम यहाँ पे पास करेंगे। तो वेब ऐप यूआरएल यहाँ पे आपको पास करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली टेम्पलेट लिटरल जो कि हमने यूज किया ही है, तो यहाँ पर आपको उसकी जो वैल्यू जो वेब ऐप यूआरएल की है उसको अगर आपको इसके अंदर दिखाना है, तो आपको $, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो जो आपका वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पर आपने जो भी वेरिएबल है वो आपने यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि अब यूजर ने अगर यस बटन पे क्लिक किया या नो बटन पे क्लिक किया तो वो चीज कैसे फाइंड आउट होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने यूआरएल के अंदर ही कुछ पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे कि यस बटन के पर आप एक पैरामीटर कुछ डाल दीजिए। मैंने जैसे मान लीजिए सपोज मैं एक पैरामीटर डाल देता हूँ, और इसके लिए क्या कैसे यूआरएल के अंदर पैरामीटर पास किया जाता है। सबसे पहले तो आपको जो है क्वेश्चन मार्क देने पड़ेंगे, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटस। मान लीजिए सपोज हमें एक स्टेटस ही तो चेक करना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे दे दिया स्टेटस, और स्टेटस की जो था वैल्यू आपको जो देनी है वो दे दीजिए। अब स्टेटस में क्या देना चाहते हैं आप, जैसे मान लीजिए एक्सेप्टेड, ठीक है। अब मैंने दिया एक्सेप्टेड, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टेटस में एक्सेप्टेड, राइट। अब सेम यही काम हमें यहाँ पे करना भी पड़ेगा। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्टेटस के अंदर आपको जो है यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ मतलब स्टार्ट में और लास्ट में लगा हुआ है, तो आपको बीच में कहीं और देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ नीचे वाले में। अब यहाँ पर क्या होगा, रिजेक्टेड नाम का हम डाल देते हैं, ठीक है। अब रिजेक्टेड भी डाल दिया। अब तो हमारा जो काम था वो हमारा हो चुका, मतलब यूआरएल के अंदर जो हमें पैरामीटर डालना था वो यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब ये क्या होगा, जैसे मैं यस बटन पे क्लिक करूंगा तो यूआरएल पे आपका जो पास होगा स्टेटस इज इक्वल टू एक्सेप्टेड आएगा, और जैसे ही आप नो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो स्टेटस में हमें आ जाएगा रिजेक्टेड। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो अभी आपने जो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस किया है वो अपने यूआरएल पे डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। तो हमने जो भी हमारा मतलब जो हमारा यूआरएल है उसको जो है न्यू वर्जन में अपडेट कर देना। तो जो भी अभी हमने नया इम्प्लीमेंटेशन किया है वो हमारा जो EXEC जो यूआरएल है उस पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जो मेल है, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं चलते हैं यहाँ पे, और एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं रन करूंगा तो ये जो तो मेल दोबारा से वहां पे हिट होगा, और इस बार जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा वहां पे क्या होता है। तो यहाँ पर मैं गया, और जैसे मैं यस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, द स्क्रिप्ट कंप्लीटेड बट डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग। कोई बात नहीं, ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, कोई भी HTML कंटेंट हमने रिटर्न नहीं किया है। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये कि यूआरएल पर आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं EXEC क्वेश्चन मार्क स्टेटस इज इक्वल टू एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर मैं वापस से यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे अगर मैं नो पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेटस पे आ चुका है रिजेक्टेड। तो हमें ये पता चल रहा है कि यूजर जो होता है कौन से बटन पे क्लिक कर रहा है, एक्सेप्टेड वाले बटन पे मतलब यस वाले पे या फिर नो वाले पे। तो हमें ये चीज हमें मिल चुका है। अब हम इसको भी ठीक कर लेंगे। तो इसको भी कैसे करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिक लगा करके हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारा जो काम है मतलब काफी हद तक हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो यहाँ पर अगर मैं चलूँ आपको एक बार
अपने एग्जीक्यूशंस के अंदर, तो आपको जो है यहाँ पे यूजर जो प्रिंट कर रहा है वो मतलब क्लिक करता है, तो हमको मतलब गूगल शीट पे जो ये डू गेट में हमने जो ई को जो होता है प्रिंट किया हुआ है, वो हमें क्या आउटपुट देता है वो देखिए। क्वेरी स्ट्रिंग में जो होता है स्टेटस इज इक्वल टू रिजेक्टेड आ रहा है, पैरामीटर्स में देखिए स्टेटस इज इक्वल टू रिजेक्टेड आ रहा है, और यहाँ पे कंटेंट जो लेंथ -1 है इसी तरीके से, और यहाँ पे नीचे ब्लैंक है जो हमारा पाथ है, ये किसके लिए था, रिजेक्टेड का। अगर अब ये जो पहला वाला जो फर्स्ट टाइम चला था वो यस के लिए, जो यस में था, वो वहां पे क्या देखिए आएगा, स्टेटस इज इक्वल टू एक्सेप्टेड है। तो हमें गूगल शीट पर भी वो चीज देखने को मिल रही है। तो हमें जो है इसी चीज को चेक करते हुए यहाँ पे देख रहे हैं हमने ई नाम का जो पैरामीटर है उसके अंदर एक हमें पास ये पैरामीटर आता है, ये देख रहे हो आप, की मिलती है बेसिकली, ये की है। तो ई डॉट पैरामीटर अगर मैं करूंगा और डॉट स्टेटस करूंगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ये की और ये यहाँ पे पड़ा हुआ, ये बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि की और वैल्यू के साथ है। तो ई डॉट पैरामीटर डॉट स्टेटस करूंगा तो मुझे इसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी। तो यहाँ पे चलते हैं फिलहाल। तो अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट स्टेटस इज इक्वल टू ई डॉट पैरामीटर डॉट स्टेटस, यहाँ से। तो ई डॉट पैरामीटर डॉट स्टेटस अगर करने से यूजर जो बटन पे क्लिक करेगा वो हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने को आएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ काम कर लेते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं, मतलब कुछ हम इसमें वैलिडेशन सेट करते हैं। तो वैलिडेशन कैसे सेट करेंगे, इसके लिए जो है यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, एक जो होता है कंडीशनली स्टेटमेंट को जो होता है करने के लिए यूज किया जाता है। ये तब काम आता है जब आपके पास कोई जो होता है सिंगल कंडीशन होती है, तो वहां पर आप टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है हमें। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा स्टेटस, और ये इक्वल टू यहाँ पे अगर ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, मैंने लिखा इक्वल टू एक्सेप्टेड है, स्पेलिंग ठीक करना है फिलहाल। एक्सेप्टेड है, यहाँ पे हमने कंडीशन को चेक करा। इफ स्टेटस, बेसिकली यहाँ इफ लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे सीधा हमने कंडीशन को पास कर दिया। स्टेटस इज इक्वल टू एक्सेप्टेड है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब अब इसके बाद जो होता है वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स की वैल्यू मतलब यहाँ पे हमें दिखाना होता है। तो वैल्यू इफ ट्रू होती है तो आप क्या करना चाहते हो वो आपको बता देना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये हमें रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये HTML का जो डेटा है हमें अपने वेब ब्राउजर पे दिखाना है। तो जो कुछ भी इसकी वैल्यूज आएगी वो हमें अपने ब्राउजर पे रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, HTML सर्विस डॉट क्रिएट HTML आउटपुट। अब इसके अंदर जो था आप अपने HTML को दे सकते हो। फिर यहाँ पे हम टेम्पलेट लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखते हैं अगर वो एक्सेप्टेड है तो हम करेंगे योर ऑफर ए थैंक यू, यहाँ पे थैंक यू लिखूंगा फिलहाल, थैंक यू फॉर ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऐसा मैं लिखूंगा। अब एल्स अगर ये चीज ट्रू नहीं होती है, मतलब अगर यूजर ने जो था रिजेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर उसके लिए भी हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, HTML सर्विस डॉट क्रिएट HTML आउटपुट, और यहाँ पे लिखेंगे ओ सॉरी फॉर रिजेक्शन। ठीक है, आप कुछ भी तरीके का आपका जो भी मैसेज होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, लेकिन हमने इस तरीके कुछ यहाँ पे डमी बना दिया, ओ सॉरी फॉर रिजेक्शन। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। फिलहाल हमने यहाँ पे टेम्पलेट लेटर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिंपली डेटा को यहाँ पे एज इट इज डाल दिया है। तो देखते हैं क्या ये टेम्पलेट लेटर यहाँ पे लग जाता है कि नहीं लग जाता, लग गया। ठीक है, और इसको जो इसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमारा हो गया ओ जो था सॉरी फॉर रिजेक्शन, अगर ये एक्सेप्टेड होता है तो थैंक यू फॉर ऑफर एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये चीज हो गया कि यूजर जो भी बटन पे क्लिक करेगा उसका स्टेटस हम चेक करेंगे, उसके हिसाब से जो होता है हम उसके ब्राउजर पे ही ये चीज जो होता है रिफ्लेक्ट कर देंगे कि यूजर ने किस बटन पे क्लिक किया, उसको पता चल जाएगी। साथ ही साथ हम उसकी वैल्यू को यहाँ भी देख रहे हैं, मतलब इससे देख रहे हैं, फिर आप इसको जो होता है यूज करके अपने गूगल शीट में इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो भी हमने नया अपडेशन किया है इसको जो था हमने अपने URL पे भी अपडेट कर देना है।
तो यहाँ पे जाना है एडिट पे, देन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है न्यू वर्जन। डन किया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक मेल सेंड करता हूँ और यहाँ चलते हैं अपने मेल पे। और मेल पर जाने के बाद यहाँ से आपको वापस से चलना है अपने कोड के अंदर, और कोड में यहाँ से आपको कर देना है रन। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा मेल। अब हम यहाँ पे चलिए मैं एक बार करता हूँ यस। तो देखिए आपको ब्राउजर पे क्या देखने को है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग स्टेटस। और लाइन यहाँ पे देखिए स्टेटस की स्पेलिंग हमने क्या लिखा हुआ है, STATUS, और STATU लाइन 3 कोड। तो ये कहाँ का, ये कौन सा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं। और स्टेटस ई डॉट पैरामीटर डॉट स्टेटस। तो हमने लाइन नंबर 3 पर आ रहा है, लेट स्टेटस इज इक्वल टू रिटर्न स्टेटस, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ स्टेटस इज इक्वल टू एक्सेप्टेड है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी डॉट स्टेटस है, ई डॉट पैरामीटर डॉट स्टेटस। पहले तो मैं यही काम करता हूँ, कंसोल में इसी को प्रिंट कर लेता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्टेटस, ठीक है, स्टेटस ये सबसे पहले तो ये चेक कर लेता हूँ कि स्टेटस के अंदर कोई वैल्यू आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और स्पेलिंग को अगर मैं मैच कर लूँ तो यहाँ पे यूआरएल के अंदर जो आ रहा है STATUS सही है। तो रीडिंग स्टेटस लाइन 3 मुझे तो अनडिफाइंड है। तो ये अनडिफाइंड का जो मतलब है वो क्या है कि ई डॉट पैरा, ये देखिए यहाँ पे गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक, ई डॉट पैरामीटर डॉट स्टेटस है, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं एक बार इसको दोबारा से डिप्लॉय कर लेता हूँ। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगी तो इस टाइप का जो है आपको एरर जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से अपनी टाइपिंग भी करनी है। फिलहाल हमने जो भी चेंजेस था वो कर लिया। अब मैं एक बार दोबारा से इसको जो है रन करता हूँ और अपने मेल को चेक कर लेता हूँ। और ये वापस से जो हमारा मेल है वो आ चुका है। और यहाँ पे चलता हूँ, मैं यस पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या आता है हमें आउटपुट देखने को। और ये देखिए, जो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि आपको जो था ब्राउजर के अंदर ही एक कंफर्मेशन मैसेज जो होता है वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, थैंक यू फॉर ऑफर एक्सेप्टेंस। और जैसे ही अगर आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे नो पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको जो है यहाँ पे मिलेगा थैंक यू, ओह सॉरी फॉर रिजेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आप यहाँ पे मेल बना सकते हो, आप जो है यूजर को जो है मेल सेंड कर सकते हैं। और उसका जो रेस्पॉन्स है वो अपने गूगल सीट में आप गेट कर सकते हैं। देखिए मैंने वहाँ पे स्टेटस को फाइंड आउट कर लिया, देन आप वहाँ पे अपने सीट को जो है कॉल करके वहाँ पे स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको चलते चलते, कि अगर आप यहाँ पर, अब आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, और किसके हिसाब से, मतलब अपने यूजर के हिसाब से। तो यूजर कौन सा यूजर है ये कैसे पता चलेगा, तो यूजर को भी तो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पर अभी जो ये मेल बना रहे हैं, आप अपने सीट की वैल्यू को एक्सेस कीजिए और यूजर को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ लेट यूजर 1, या फिर यूजर नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और यूजर को मैं डायरेक्टली पास कर देता हूँ यहाँ पे। और मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे किशन, या फिर मैं लिख देता हूँ टेक ज्ञान अमित, राइट। ये हमारा एक यूजर है टेक ज्ञान अमित। इनको जो है हमें एक मेल भेजना, या सपोज ये मेरा एक क्लाइंट है या मेरे चैनल का नाम है बेसिकली। आप इसको जो है जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ जो है सीखने को मिलता है, गूगल सीट, ऐप सीट और ऐप स्क्रिप्ट। और आने वाले टाइम में जैसे कि मैं आपको अभी वेब एप्लीकेशन वगैरह भी दिखा रहा हूँ, इन फ्यूचर आपको पाइथन, चैंगो और भी कई सारी चीजें जो लैंग्वेज है उसको जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ज्ञान देता रहूंगा। तो यहाँ पे अभी देखिए क्या होता है कि टेक ज्ञान हमें मैंने लिख दिया, और ये जो यूजर है इसको भी हमें अपने यूआरएल के अंदर पास करनी है इसके। तो यूआरएल के अंदर आप जो है डायरेक्टली इस तरीके से स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है अब इसको सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर जो है इसको इनकोड किया जाता है। तो इनकोड कैसे किया जाता है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है इनकोड यूआरआई कंपोनेंट, ठीक है। इनकोड यूआरआई कंपोनेंट का आपको इस्तेमाल करना है, और ये क्या होता है बेसिकली जो भी आप स्ट्रिंग दोगे वो इसको इनकोड कर देगा। इनकोड यूआरआई कंपोनेंट,
यहाँ पे आप इसको कट कीजिए और इसके अंदर पास कर दीजिए एज ए स्ट्रिंग, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू पास होती है वो एज ए स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को आप सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूजर। तो यूजर को भी अपने यूआरएल के अंदर पास करना होगा, जिससे हमें ये पता चले कौन से यूजर ने जो मतलब बटन को किया है क्लिक। तो यहाँ पर हमने क्या पास किया यूआरएल के अंदर, स्टेटस इज इक्वल टू एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे हमें पास करना है, यूजर को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे अब जितना भी पैरामीटर आप देंगे एंड लगा करके दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यूजर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जो है करली हमारा जो टेम्पलेट लेटरल है उसका यूज करके हमारा जो भी यूजर होगा इसको हम यहाँ पे डालेंगे, राइट। अब यहाँ ऊपर में जाइए और चेक कीजिए जो वेरिएबल आपने दिया था वो यूजर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया। तो इस चीज का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जैसे किसी ऐसे जो है वैल्यूज को पास कर रहे हैं जिसके अंदर स्पेस है या कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए कोई वैल्यू आप डाल रहे हो, तो वो सीधा सीधा नहीं जाता यूआरएल के अंदर। यूआरएल के अंदर अगर आपको उसको लेके जाना है तो इंक्लूड यूआरआई कंपोनेंट का इस्तेमाल कीजिए, जिससे वो क्या होगा कि वो इंक्लूड हो जाता है यूआरएल के अंदर। तो तब वो जो है डेटा यूआरएल के अंदर पास होता है। वो सीधा सीधा अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्पेस वगैरह यूआरएल के अंदर पास नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हो चुका है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यही जो पैरामीटर हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसी को हमें यहाँ भी डालना पड़ेगा, अपने रिजेक्टेड वाला जो हमने यूआरएल बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये भी ले लिया है। अब हमें क्या करना है, यूजर नेम को हमने डाल दिया। अब इसकी वैल्यू को भी हमें गेट करना पड़ेगा। अब ये कैसे मिलेगा, क्योंकि हम यूआरएल पे क्या पास करने वाले हैं, यूजर नेम। तो हम यहाँ पे ई डॉट पैरामीटर डॉट यूजर नेम करके हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये क्या नाम आ रहा है वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं नेम बेसिकली। अब इसको मैं नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, और नेम जो होता है यहाँ पे क्या आने वाला है, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, राइट। अब इस यूजर नेम को हम यहाँ पे क्या करने वाले, अपने मैसेज के अंदर भी दिखाएंगे। थैंक यू अब के बाद यहाँ पर हम डालेंगे टेम्पलेट लिटरल का जो ये सिंबल है, मतलब कर्ली ब्रैकेट, जिसके अंदर हम डॉलर के कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना वैल्यू अगर वेरिएबल पास करते हैं तो वो वैल्यू के अंदर आ जाएगी। ओ सॉरी, अब यहाँ पर डॉलर साइन और यहाँ पे नेम। अब ये जो यहाँ पे हमने यहाँ पे बीच में दिया है, ये बेसिकली एक वर्ड कंप्लीट करने के लिए। ओ सॉरी, अब यहाँ पे जो भी नाम होगा वो आएगा फॉर रिजेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं, जो भी हमने अपडेशन किया हुआ वो अपने यूआरएल पे भी अपडेट करना पड़ेगा। देन हमने किया न्यू वर्जन और हमने कर दिया डिप्लॉय। यहां से करता हूं मैं डन, और एक बार दोबारा से अपने चलते कोड को रन करता हूं यहाँ पे, और ये वाला जो था दोनों विंडोज को कर देता हूँ मैं बंद, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब अपने चलते कोड के अंदर और यहां से करता हूं मैं रन। अब चलते हैं अपने यहाँ पे मेल को चेक करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, और मैं करता हूँ एक बार यस। तो देखते हैं यहाँ पे मैसेज में हमें क्या देखने को आता है, और ये देखिए थैंक यू टेक ज्ञान अमित फॉर ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम यूजर जो कौन सा यूजर है और वो कौन से बटन पे कर रहा है क्लिक। तो यहाँ पे ऑफर की भी स्पेलिंग गलत है, इसको भी आप अपना ठीक कर लीजिएगा फिलहाल। तो यहाँ पे करता हूँ मैं एक बार नो पे क्लिक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है, ओ सॉरी टेक ज्ञान अमित फॉर रिजेक्शन, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें मिल रही है जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नेम भी आ रहा है, इसका स्टेटस भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल सीट में जाना है, और ये जो वैल्यूज आपको मिल रही है उसके हिसाब से जो है अपने यूजर को जो है मैच कराना है, और उसके सामने स्टेटस वाले कॉलम में वो वैल्यू को अपडेट कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो है यहाँ पे बार बार मेल को चेक करना, फिर जो है यूजर को कॉल करना किया या नहीं किया, वो सब चीजें करने की कोई झंझट नहीं है। अगर वो करेगा तो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, और ये काफी प्रोफेशनल बन जाता है। फिर आपको जो है आपको मतलब लगता है कि हाँ कुछ चीजें जो है काफी एडवांस है। तो इस तरीके से जो है आप अपने मेल के साथ HTML बटन को ऐड कर सकते हैं, और उसके डेटा वगैरह को अपने गूगल शीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल वो चीज तो मैंने नहीं बताया, ये चीज आप करिएगा। बाकी कैसे वैल्यूज आएंगी, कैसे आप वैल्यू को स्टोर करोगे, कैसे उनको विंडोज पे या मतलब वहां पे आपको दिखाना भी होगा कि आपने क्या एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, वो सारी चीजें कैसे हो रही है, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो आप जो है कमेंट पे जो है टाइप कर बोल दीजिएगा कि ये सोर्स कोड चाहिए, तो अपने वेबसाइट पे मैं इसको उपलब्ध कर दूंगा, वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ अब विदा कर लेता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।